संपूर्ण महाराष्ट्रातील बहुजन समाजात संविधानाविषयी जनजागृती व ईव्हीएमच्या बहिष्कार करण्यासंदर्भात संविधान विश्लेषण अनंत भवरे औरंगाबाद, सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत सहारकर उमरेड, सदाशिव हिवाडे बुलढाणा आणि सहकारी यांनी महाड क्रांतीभूमीवरून दिनांक 15 फेब्रुवारी 2024 पासून भारतीय संविधान जनजागरण प्रचार रॅलीला सुरुवात केली। रॅलीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यात जाऊन वंचित, शोषित, पीडित बहुजन समाजातील जनतेपर्यंत पोहोचवून जनजागृती करणे सुरू आहे। जनजागृती करीत ही रॅली आज दिनांक 19 मार्च 2024 रोजी भंडारा जिल्ह्यातील भंडारा नगरीत आगमन झाले असता जिल्हावासियांनी रॅलीचे भव्य स्वागत केले। विश्वरत्न परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुनरावृत्ती पुतळ्यासमोर दीप प्रज्वलित करून संविधान विश्लेषण अनंत भवरे, चंद्रकांत सहारकर, सदाशिव हिवाडे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले। आज मैं भंडारा में हूँ, महाराष्ट्र के भंडारा में। मेरे साथ मेरे दोस्त अनंत भवरे जी है जो औरंगाबाद में है, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में संविधान रैली निकाली है। मेरा नाम चंद्रकांत सहारकर है, मैं उमरेड का रहने वाला हूँ। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए हम लोग आज 3 से 4 हज़ार साल के गुलाम थे। उसके बाद में कई संतों ने और कोई हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उन्होंने भी आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान दी। उसके बाद में देखिए जिस इंसान ने अहिंसा के मार्ग से इतनी बड़ी क्रांति की, उसी को भी इन्होंने 30 जनवरी 1948 को मार डाला। उसके बाद में बाबा साहब ने 26 जनवरी 50 को हमें संविधान दिया। संविधान का मतलब है डेमोक्रेसी, लोगों ने लोगों के लिए चलाया गया राज्य यानी लोकशाही। उसके बाद में उसके जो 4 अधिकार थे, वो चारों के चारों अधिकार आज की डेट में इन लोगों ने, मनुवादियों ने दिमाग लड़ा के जो कारपोरेटर सेक्टर, उसके बाद में देखिए जुडिशनरी, उसके बाद में ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया ये हाईजैक कर लिया है। और उसके बाद में देखिए मैं इनको पूछना चाहता हूँ, ये मनुस्मृति है। अब मनुस्मृति अगर है, इन लोगों को चैलेंज करता हूँ, वर्ल्ड के अंदर में हमें दिखाए कहीं ब्रह्मा ऐसा मुंह से पैदा करने वाला पैर से। और उसके बाद में हम लोग वर्ण व्यवस्था बना के, इन्होंने भागवत भी कहता है हमने आपको वर्ण व्यवस्था बना के गुलाम किया। दुनिया के अंदर में काला गोला ऐसा भेदभाव हुआ है, लेकिन दुनिया के अंदर में पैदा होती हमें कुत्ता बिल्ली ऐसी उपमा दी नहीं हुई है। और इस तरह से ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। जैसे कि इन्होंने नॉर्थ कोरिया देखा होगा कि डिक्टेटरशिप, ये 3% लोग हमें जो मतदान का अधिकार दिया, हमें स्वाभिमान से जीने के लिए, एजुकेशन और हेल्थ और पढ़ाई के लिए, वो भी इन्होंने हाईजैक करके पूरा ख़त्म कर दिया। इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूँ कि अभी भी आप देश की माफ़ी मांग लो, आपने ही कबूल किया है हमने मनुस्मृति बनाए करके। अन्यथा देखिए, मैं इन्होंने इंडिपेंडेंट के बाद में जो मुगल ने भी हमारे साथ अत्याचार नहीं किया है, अंग्रेजों की वजह से हमें संविधान मिला है, इतना अत्याचार किया है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे कैसे अत्याचार किया है। देखिए महाराष्ट्र से इन्होंने 33 जातियों का 62 में अत्याचार करके हमें 40 साल से हमारे बच्चों का लाइफ बर्बाद किया। नवंबर 94 में देखिए 114 लोगों को शहीद बनाया, उनको भी नहीं दे रहे। उसके बाद में देखिए ये इन्होंने जज लोहिया को मारा है। उसके बाद टिकले साहब ने जो लोकमत के एडिटर है, उन्होंने किताब लिखी है। और मुशीर साहब ने लिखा है हु किल कर करे। उसके बाद में नरेंद्र दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा। इस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र में ये देखिए अन्याय किया। उसके बाद में 19 में हमारे 45 बच्चों को मारा, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं, क्योंकि हम बैकवर्ड क्लास के लोग ये पशु पक्षी समझते हैं। उसके बाद में देखिए भाई साहब, इन्होंने हमारी बेटी जो मणिपुर में थी उसको कपड़े निकाल के घुमाया। उन्होंने हाथरस में हमारी बेटी के साथ बलात्कार करके उनको जलाया गया। उसके बाद में ऋतु सिंह 8 महीने से बैठी हुई है। उसके बाद में हमारे खेती वाले जो लोग हैं उनको क्या कहते हैं, खालिस्तानी है। और उसके बाद में हमारे भाई साहब जो है उनको आतंकवादी कहते हैं, मुस्लिम बाप। जिन लोगों ने, संतों ने, SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों ने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और उसके बाद में देखिए ये लोग इतने क्रूरल है कि जो बाबा साहब ने हमें एक मत का अधिकार जो दिया है, किसके लिए, पढ़ाई के लिए और पेट भरने के लिए, नौकरी और हेल्थ, वो भी उन्होंने मशीन में पैक करके आज हमें ये नॉर्थ कोरिया की तरह ये गुलाम बनाना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप करके। देखिए एक खासदार ने 2 लोगों को अंदर डाला और फिर क्या कानून बनाया, सबको बाहर निकाल के जो भी इनके अगेंस्ट पे बोलेगा, जो फाइनेंशियल के बारे में बोलेगा, उसको देशद्रोही करके। असली देशद्रोही यही है। मैं प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने EVM नहीं हटाया तो देखिए हमारे जो SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों ने अपने प्राणों की आहुति के लिए मिला है, हम अपने प्राणों की आहुति देंगे, लेकिन अहिंसा के मार्ग से अपने संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे। मैं बताना चाहता हूँ अपने बैकवर्ड क्लास के 90% लोगों को
जो भी आपको आरएसएस के या बीजेपी के वोटिंग मांगने के लिए, सबसे पहले उसको पूछो कि हमारी एजुकेशन कहाँ गया, हमारी नौकरी कहाँ गई, और उनको पूछो आपकी अगर संविधान से प्रगति होती है तो हमारी कैसे होंगी भाई। ये स्वार्थ की वजह से सब लोग उनके पीछे के, उनके पास पैसा और सब कुछ है, उनके पीछे भाग रहे हैं। और इस तरह से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी उच्च वर्ग का आदमी किसी भी पार्टी से उसको वोटिंग नहीं करना है। और इस तरह से हमें अभी तीसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ना है। और इतना बोल के मैं अपना 2 शब्द समाप्त करता हूँ।